हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब बड़े होंगे। मैं भी बिल्कुल एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है मेरे इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज आ रखी हूँ मैं मशरूम ढूंढने के लिए। तो देखते हैं आज मुझे मशरूम मिलती है कि नहीं मिलती। और चारों तरफ मेरे कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। देख सकते हो आप कितना प्यारा मौसम हो रखा है। और ये हैं हमारे हरे भरे खेत। तो चारों तरफ हरियाली हो रखी है। और आधे घंटे पहले इससे बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा यार बारिश हो रही है, तो मैं अंदर बैठी हुई थी। जैसे ही बारिश रुकी तो मैंने कहा यार थोड़ा जाती हूँ, घूम के आती हूँ। और मैं ये पॉलीथीन भी ले आई आज, क्योंकि मैंने कहा यार आजकल निकलती है हमारे खेतों में मशरूम। एक आजकल यहाँ नीचे मशीन की आवाज़ आ रही है। तो आजकल हो रहा है टावरों में काम। जो पिछले साल लगे थे टावर, उन पे अब तारें लग रही हैं। तो वही काम हो रहा है आजकल। तो उसी की आवाज़ आ रही है। बाकी मैं आज अकेले ही हूँ। और दिन तो मेरे साथ मम्मी रहती है, लेकिन मैं आज अकेले आ गई। और अकेले जाने में तो मतलब अब लोग इतना डरते हैं ना, तो डर भी लगता है यार। पहले तो हम कहाँ कहाँ चले जाते थे अकेले घास काटने। अब सारी वगैरह तो कोई रहता नहीं है, तो डर लगना ही है। और झाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रखी हैं। ये देखो मेरे पीछे झाड़ियाँ। यहीं बाघ छुपा होकर तो मतलब क्या ही हो जाएगा ना। सच में इन झाड़ियों में ही लगता है ज़्यादातर डर। ऐसे तो ऊपर से दिख जाते हैं मशरूम अगर निकले हुए होते। मुझे तो एक ऊपर से दिखा था वाइट वाइट, तो मैं आ गई। बाकी सारे खेत खाली दिखाई दे रहे। लेकिन देखते हैं वो भी सही निकलता है कि नहीं निकलता। और ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रखा है। कोहरा ही कोहरा हो रखा है चारों तरफ। तो वैसे तो मैंने आज घास काटने आना था, लेकिन यार ये बारिश हो गई। सुबह से ही बारिश लगी हुई है, और तब इस चक्कर में घास भी नहीं काटा गया। और अभी जाके थोड़ा मौसम ठीक हुआ। और ये गीली घास भी कैसे ले जाना, गाय खाते भी नहीं है। तो पहले से तो कल तो गए थे हम काटने के लिए घास। तो इधर ना अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे मतलब कुछ चीज़ हो इधर, या फिर कुछ जानवर के मरने की मतलब बदबू होती है, या फिर अजीब सी बदबू चल रही है। फिर मुझे डर भी लग रहा है कहीं बाघ ना हो। ये मेरा अंतिम वीडियो ना बन जाए। क्या करूं। एक तो मैं अकेले हूँ ना, मम्मी के साथ होती तो मैं कहीं भी चले जाती हूँ। अकेले डर लगता है ये यार। इधर कोई भी नहीं आज। अभी मैंने कोई नहीं देखा सड़क में, मैं ही आई। और मैं ऊपर को जा रही हूँ भाई। मुझे डर लग रहा है यहाँ पे सच में। मेरे हाथ काँप रहे हैं। कहाँ बहुत तेज़ बदबू आ रही है इधर। मतलब कुछ मार रखा है, कुछ चीज़, कुछ जानवर वगैरह ना। इसलिए मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मौसम में जानवर वगैरह का डर भी लगता ही है। और बाकी यार पता नहीं क्या ही होता है। ऊपर आ गई हूँ मैं। मतलब फिर तक पहुँचने वाली थी नीचे, डार से नीचे उतरने वाली थी। लेकिन कुछ भी हो सकता है। वहाँ जानवर वगैरह मरा हो, या फिर बाघ वगैरह की भी बदबू आती है जब बाघ रहता है इधर उधर छुपा। तो कुछ नहीं पता। और अगर माँ को पता चलेगा ना कि मैं ऐसे अकेले गई यहाँ, वो भी मशरूम लेने, मुझे बहुत डांट पड़ेगी। पहले बोलते हैं कि अकेला मत जाया करो, फिर भी मैं एक मशरूम के लिए जा रही हूँ। चलो यार कोई बात नहीं, मशरूम ना मिल सकी तो। दोस्तों मैं अभी दरगोह साइड आ गई हूँ घूमने के लिए। तो यहाँ भी काफ़ी मशरूम वगैरह निकलती है यहाँ नीचे जंगल में। लेकिन जंगल में कौन जाए यार, एक ना एक तो होना चाहिए साथ में। मैं और पीछे देख सकती हूँ यहाँ पे किसी का घर बन रहा है। तो लगभग तैयारी हो गया घर बन के। अभी तो थोड़ा बहुत जो भी काम वगैरह होगा। ये भी हमारे गाँव में किसी का बन रहा है घर। तो ठीक ये सड़क है, और सड़क के ऊपर 2-3 खेतों के ऊपर घर है। तो यहाँ पर लोकेशन भी बहुत बढ़िया है। ये भी अभी मतलब 4-5 महीने हुए होंगे, 4-5 महीने हुए होंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चीले से। आज मैं बना रही हूँ बेसन, शिमला मिर्च, टमाटर का चीला। तो यहाँ पे देखो ये चीला बन के हो गया। ये पहले वाला चीला है।
जो टूटा फूटा बना, तो पहले जो चीज़ बनती है ऐसी बनती है। सेकंड वाला ये है, यहाँ पे इसका अभी बचा इतना चीला, और यहाँ पे एक बन रहा है ये। तो आ जाओ अभी चीला खाने के लिए। बहुत समय बाद चीला बनता है। चीला बनाती नहीं है, पहली बार ही बना रही हूँ ऐसे बेसन का चीला। नहीं, इसमें मैंने बेसन, आटा, शिमला मिर्च, टमाटर मिक्स किया, प्याज, तो कुछ इस तरीके से बना है पहली बार। और तीसरा वाला भी ऐसे टूट गया, लेकिन कोशिश कर रही हूँ सही से बन पाए। यहाँ पे टेस्ट करके बताइए कैसे बनाए चीला। ये अच्छा है, लो खाओ तो। तो आज ना बहुत टाइम बाद से मैं तो टाइम के बहुत कई महीने हो गए मैं सोच रही थी चीला बनाऊंगी, लेकिन वो दिन आज आ गया जब तो दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और ये देखो क्या मस्त बारिश लगी हुई है। सुबह से ही मौसम हो रखा है बारिश वाला, तो अब जाके काफ़ी तेज़ हो गई बारिश। इससे पहले तो वैसे आ रही थी, और इससे पहले मैं घास काटने भी गई थी, ठीक है, मैं पहले आ गई, 2 घंटे पहले आ गई। उसके बाद जैसे मैं घास रख के आई गौशाला में, तुरंत बारिश शुरू हो गई। तो अब तो और भी तेज़ लग गई बारिश। मस्त हो रखा है आजकल मौसम बारिश। तो अभी चक्की में गेहूं भी पीसने हैं। अभी गांव से एक दीदी को गेहूं दे के गई है, तो उसे पीसेंगे। वैसे बारिश हो गई, बारिश अब तो कैसे पीसने हैं, लेकिन जो चक्की है एक छोटा सा रोज़गार है हमारा, छोटा सा। जितने भी मतलब पहले तो खुद के लिए लाए थे हम कि मतलब खुद का कर रहे थे, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत लोग एक इक्के दुक्के आ जाते महीने में पीसने के लिए, तो पीस ही देते हैं ना। तो वैसे तो पड़ी है मशीन, तो एक छोटा सा स्वरोजगार है, रोज़गार हमारा दिखाते। तो यहाँ पे हमारी चक्की छोटी सी जगह में एडजस्ट हो जाती है, इसके लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। छोटी सी चक्की है, जैसे फ्रिज होता है ना, उससे भी छोटा है, जगह घेरने में भी आसानी से फिट हो जाती है किनारे। इसकी जो मतलब लंबाई है वो लंबाई में ही घेरेगा थोड़ा जगह, बाकी ठीक है। और ये रही चक्की। तो ये है हमारा एक छोटा सा स्वरोजगार। घर में गांव में लोग इस तरीके से भी कर रहे हैं अपना रोज़गार। अब तो हर गांव में हो गई है ये चक्की, किसी न किसी के पास तो ज़रूर होगी ये छोटी वाली चक्की। और एक इससे भी छोटी आती है, वो तो और भी कम जगह घेरेगी। लेकिन जो गांव में है वो सब्सिडी का लाभ उठा के, सरकार की सब्सिडी का लाभ उठा के ऐसे चक्की ले सकते हैं। तो मतलब कुछ % हमें देना है अपना, और बाकी सरकार करेगी। और आप इस तरीके से चक्की ख़रीद के अपना तो खुद का गेहूँ वगैरह जो भी अनाज वगैरह वो पीस सकते हैं, मसाले वगैरह। लेकिन इससे आप कमाई भी कर सकते हैं, रोज़गार के लिए भी बढ़िया है, ये अपना स्वरोज़गार है। तो कुछ इस तरीके से है, तो इसमें भी हम पीसते रहते हैं जब भी। तो इस चक्की में सारे जितने भी मसाले होते हैं, चना हो गया, धनिया हो गया, हल्दी हो गया, गेहूँ, बाजरा, जौ और कोदा, जितने भी अनाज होते हैं मोटे अनाज, तो वो मोटे हो या छोटे वो पिस जाते हैं। तो यहाँ पे हम गेहूँ वगैरह पीसते हैं। बाकी इधर इलाके में, हमारे इलाके में हल्दी वगैरह होती है, तो हल्दी तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा पीसी है। किसी ने 10 किलो, किसी ने 5 किलो ऐसे पिसवाते हैं लोग। और ज़्यादातर दूसरे गाँव वालों ने पिसवाई है हल्दी वगैरह इस बार बहुत पिसवाई लोगों ने। और बाकी गेहूँ वगैरह तो पिसवाते रहते हैं। बाकी जो मोटा अनाज करवाना हो, जैसे गाय के लिए पींड वगैरह बनवाना हो, तो वो भी बनवा लेते हैं। और ये चक्की चलाना बहुत आसान है। पहले थोड़ा सा लगता ही है जब तक कोई चीज़ नहीं आती, लेकिन हमारे घर में तो सबको ही आता है, तो कोई भी पीस लेता है। वैसे ज़्यादातर ये काम मेरी माताजी करती है,
मतलब वही करते हैं ये काम क्योंकि चक्की को फिर साफ़ भी करना होता है ना, उसके अंदर का जब पिसता है फिर उसे साफ़ करके रखना पड़ता है ना। मैं स्वरोजगार हो गया। बाकी अभी हम गेहूँ पीसेंगे, मतलब माँ पीसेगी गेहूँ, तो मैं बाकी माँ से पूछूँगी कि किस किस तरीके से चक्की चलती है। तो अभी यहाँ पे मशीन की सफाई की जा रही है। तो ये आपको खोलना आता है पूरी तरीके से? ये कैसे, मतलब अभी ये क्यों कर रहे हो आप साफ? सफाई तो करनी पड़ेगी। नहीं, ये पूरा ऐसे हो रखा है, मतलब जैसे इसमें हल्दी पीसी हो। पहले हल्दी पीसी थी। हाँ, उड़द की दाल पीसी थी। अभी उड़द की दाल पीसी। तो अभी आपके पास पीसने के लिए कुछ आ रखा है? आ रखा है, वो गेहूँ आ रखे हैं। अच्छा, तो गेहूँ आ रखे हैं। तो ये बताइए कि चक्की में कितना पीस जाता है एक दिन में? एक दिन में इसमें 50 किलो पीसते हैं। अच्छा, तो एक मतलब जैसे हमने कंटिन्यू चला रहे हैं तो 50 किलो पीस जाएगा? नहीं, थोड़ी देर रोकनी पड़ेगी, ये घरेलू मशीन है ना। अच्छा, हल्की थोड़ा कम, मतलब छोटी छोटी मशीन है जो एक जैसे एक कमरे के किनारे भी फिट हो गई है आराम से। अच्छा, तो ये आपका रोजगार है। तो मतलब महीने में कितने आ जाते हैं लोग पिसवाने के लिए? आ जाते हैं, गांव में लोग नहीं है तो 2-4 ऐसे आ जाते हैं, कभी कभी, कभी कोई नहीं। कभी किसी महीने कोई नहीं आता? कभी 5-6 ऐसे आते हैं महीने में। बाकी लोग तो ऐसे भी आते हैं ना, पिसा फुसा करके। अच्छा, तो आपने कब खरीदी मशीन? कितने महीने हो गए, साल हो गए, या फिर आपने कितने रुपए में खरीदी है मशीन? ये 2-2.5 साल हो गए इस मशीन को। अच्छा, पर ये हमें सब्सिडी पे मिली। सब्सिडी में कितना मिली? कुल टोटल कितना बिल आया? बस सिर्फ हमें इसमें 17-18 हज़ार ऐसी भरनी पड़ी। अच्छा, इतना भरना पड़ा। और बाकी तो मशीन में कुछ दिक्कत तो नहीं है, खराबी वगैरह तो नहीं है उतने साल से? अच्छे से चल रही है? तो मशीन के साथ, जैसे ये मशीन है, तो मशीन के साथ आपको क्या क्या मिला इसमें? इसके साथ जाली मिली। कितनी जालियाँ मिली है? ये मिली है 5-6 तक ऐसी मिली। 5-6 मिली हैं। तो मतलब नंबर लिखा होगा जाली में कि इतने में इतना पीसना है। बड़ी जितना बारीक उतना छोटा नंबर होगा। अब जैसे मैं आपको, जैसे अगर मैं गेहूं पिसवाने ले आऊं तो आप कितने नंबर की जाली लगाएंगे? इसमें तो 3 नंबर की जाली लगाएंगे। अच्छा, 3 नंबर में पिस जाता है जैसे आटा पिसता ही है। और बाकी ये बताइए कि इसमें क्या क्या पीस सकते हैं इस मशीन में? इसमें तो हम बहुत चीज़ें, जैसे मैदा भी बना सकते हैं, और जैसे गाय बछड़ी के लिए पेंडा। से एक तरीके से आपके लिए एक छोटा सा रोजगार भी है। आप अपना खुद का गेहूं वगैरह जो भी मतलब अनाज हो पीस सकती हैं, क्योंकि अपने लिए तो फ़ायदेमंद ही है। लेकिन आप इससे रोज़गार भी एक मतलब रोज़गार भी बन गया आपके लिए कि आप चाहे महीने में एक भी व्यक्ति आए पिसवाने के लिए या फिर 2-4 भी आए, लेकिन आप थोड़ा बहुत इसके लिए कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जालियाँ हैं मशीन की। जिस तरीके से अनाज होता है, मोटा हो बारीक हो, तो उस तरीके से ये जाली लगानी पड़ती है, और जितना भी बारीक हमें पीसना है उस हिसाब से जाली फिट होती है। तो जैसे ये देख सकते हो, ये 1 नंबर की जाली है। इसका जो छेद है इसके बारीक हैं, तो जो बारीक चीज़ पीसना हो तो इस जाली को लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर है ये 3 नंबर की जाली। तो इसमें जैसे हल्दी वगैरह पीसना हो तो ये उस काम आती है। और एक ये जाली है, तो ये शायद ये है पहले 1 नंबर की, ये पहले वाली 2 नंबर की है। इसमें नंबर भी लिखे हुए हैं, नहीं ये 2 नंबर की है, यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है, 2 नंबर की जाली है। तो जिस तरीके से अनाज पीसना है, तो जैसे ये देखिए, तो ये बड़ी जाली है। इनके ये देखिए, जैसे मोटा अनाज पीसना हो या फिर गाय के लिए जो वो होता है पींडू बनाना हो, जैसे मोटा अनाज पीसना हो, तो इस जाली का प्रयोग किया जाता है। तो ये बड़ी जाली है और ये 5 नंबर की जाली है। यहाँ पर ही ये 6 नंबर की जाली है। तो कुछ इस तरीके से 5-6 जालियाँ मिली हैं। और ये किस काम आती है? जैसे ये वाला, ये सबसे बड़ी जाली है, इसके सबसे बड़े छेद है। मोटी है, जैसे इसमें हम वो पीस सकते हैं, जैसे मोटा अनाज होता है ना, जैसे अच्छा, हल्दी है, हल्दी के थोड़ा बारीक टुकड़े करें। हाँ, जैसे तो ये गेहूं आ रखे हैं, हाँ, ये आपके ही हैं कि किसी और के हैं? किसी और के आ रखे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आप इसमें डालेंगे गेहूं। फुनो डायरेक्ट दिया बटे च इनडायरेक्ट बटे यहाँ से है। और यहाँ पे है ये, इसको छोटा बड़ा जैसे कम चलाना है तो ये है। अब ज़्यादा बढ़ाने में इसको ऐसे करना पड़ेगा,
और कभी ये वोल्टेज है, अच्छा, तो इसमें चेक होता है इसको कि नॉर्मल रखना है। अच्छा, ये 5 और जो ये ग्रीन 10 के बीच में, जो ये ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे हाँ, होना चाहिए इसका हाँ, निशान, हाँ। और अगर ये रेड पे चला गया तो रेड ओवर पे हो चल जाएगा। गया तो इसको मैंने ऑन कर लिया, ये देखिए, और यहाँ से मैंने ऑन किया हुआ है। अच्छा,